कराची एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाका, कम से कम 2 अफराद जाबाह, गैर मुल्की समेत 10 जख्मी। जख्मियों में खातून शामिल, रेंजर्स पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल। धमाका इतना शदीद था कि आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई गई। 3 गाड़ियां, 4 मोटरसाइकिलें और 1 टैंकर मुकम्मल तबाह हो गए। कराची धमाके के बाद जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी। मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट आने वाली सड़क भी खुली है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का जाए हादसा का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना। IG सिंध और दीगर अफसरान भी साथ रहे। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि कराची को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। DIG ईस्ट ने इब्तदाई तहकीकाती निकात सामने रख दिए। जख्मियों में 1 गैर मुल्की और दीगर 3 अफराद शामिल। CTD और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों ने शवाहिद इकट्ठे किए हैं। कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। जख्मियों में 3 सिक्योरिटी एहलकार, 2 रेंजर्स एहलकार और 1 पुलिस एहलकार भी शामिल है। तहकीकात का जो अमल है वो जारी है। तमाम जो इदारे हैं वो इस पे तहकीकात कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी वो आप लोगों से भी शेयर कर दी जाएगी। मेरी वफाकी हुकूमत और उनके इदारों से बात हुई है और जो एयरपोर्ट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तमाम जो फ़्लाइट्स हैं वो टाइम पर जा रही हैं। तमाम जो एयरपोर्ट का अमला है वो मौजूद है। धमाके के कई घंटों बाद भी सूरत हाल वाज़े नहीं। गवर्नर सिंध धमाके की जगह पहुंचे लेकिन मीडिया टॉक में तफसीलात नहीं बताईं। कहा किसी से कुछ नहीं छुपा रहे, तहकीकात जारी हैं। नेतन्याहू की जुनूनी फौज पागलपन के उरूज पर पहुंच गई। लबनान पर मुहल्लिक बारूदी मवाद के इस्तेमाल का इंकशाफ। बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों में कई बम गिरा दिए। 25 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के मुंह तोड़ जवाब में 25 सेहूनी फौजी हलाक, 130 से जायद जख्मी हो गए। गजा में सेहूनी फौज ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। 24 घंटों में 50 फ़लस्तीनी शहीद। दिरुल बलाह में मस्जिद पर बमबारी में 24 फ़लस्तीनी जान से गए, दर्जनों जख्मी। सेहूनी इंतजामिया का मस्जिद में हमास का कमांड सेंटर कायम होने का दावा। शोहदा की मजमूई तादाद 41,870 हो गई। इसराइल की ईरान को एक और धमकी। वज़ीर दिफा योव गैलनेट ने कहा ईरान का भी गजा और बैरूत जैसा हशर हो सकता है। ईरान इसराइली फ़िज़ाइया की सलाहियतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। जो ये समझता है कि हमें नुकसान पहुंचाने की महज कोशिश कार्रवाई से बाज रखेगी तो वो गजा और बैरूत को देख ले। गजा में सेहूनी जारियत को 1 साल मुकम्मल। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे। बरतानिया, अमरीका, इटली, हॉलैंड और साउथ अफ्रीका समेत दुनिया के कई ममालिक में हज़ारों अफराद सड़कों पर फ़लस्तीन की आज़ादी और गजा में नस्लकुशी के खिलाफ नारे लगाए। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में भी हज़ारों सेहूनी शहरी सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने, गजा जंग बंदी और मुग़वियों की रिहाई का मुतालबा। वफाकी हुकूमत और पुलिस ढूंढती रह गई। अली अमीन गंडापुर अपने सूबे पहुंच गए। 24 घंटे बाद मंजर आम पर आने के वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असेंबली में धुआंधार खिताब। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा हमें रोकने की कोशिश की गई लेकिन डी चौक पहुंचे। हमारे काफिले पर हज़ारों शैल बरसाए गए। इन्हें किस चीज़ का खौफ है, क्यों घबराते हैं? हमें शहर से दूर जलसों की इजाज़त दी जा रही है, रुकावटें डाली गईं। क्या हम कोई जानवर हैं कि मवेशी मंडियों में जलसे करें? क्या पाकिस्तान में सिर्फ अकेली मरियम ही औरत रह गई है? अली अमीन गंडापुर का IG इस्लामाबाद से बदला लेने का ऐलान। अपने खिताब में कहा खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हल्ला बोला गया, शेलिंग की गई। IG इस्लामाबाद माफ़ी मांगे वरना FIR काटेंगे, अपना बदला खुद लेंगे। मुझे गिरफ्तार करना था तो IG ने मुझे क्यों नहीं बताया?
मैं 3 बंदों के साथ केपी हाउस से निकला और यहाँ पहुंचा। मजीद कहा, ये जंग तुमने शुरू की, इसे ख़त्म हम करके दिखाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी देखी, मैं सारी रात वहीं था, उन्हें नहीं मिला। आईजी इस्लामाबाद को कहता हूँ कि गिरफ्तार करना है तो कर लो, मैं डरने वाला नहीं। मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि एक शख्स जो है, एक लीडर लोगों को लीड कर रहा हो और उनको बेसरो सामानी की हालत में छोड़ के खुद फरार हो जाए। पूरे मुल्क के अंदर एक कैंपेन शुरू की गई कि अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया है। कभी कहा गया हुकूमत ने अगवा किया, कभी फौज ने अगवा किया, कभी एजेंसियों ने अगवा किया, कभी मोहसिन नकवी ने अगवा किया, कभी वजारत दाखिला के एहलकारों ने अगवा किया। वफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी पर सवालात उठा दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला केपी को गैर जिम्मेदार शख्स करार देते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता 24 घंटे में कहाँ छुपे हुए थे। नाम नेहाद इनकलाब बर्पा करने में नाकामी के बाद ये ड्रामा रचाया गया। बाकायदा मुहिम चलाई गई कि अली अमीन गंडापुर को अगवा किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, PTI का मकसद यही था, धरना दें, SCO कॉन्फ्रेंस ना हो। अली अमीन गंडापुर की वीडियो चेक की तो पता लगा वो निकल चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा, सियासी मुखालिफिन को मुल्क में माशी बेहतरी हज़म नहीं हो रही। धावा नाकाम बनाने में इस्लामाबाद पुलिस ने बेहतरीन किरदार अदा किया। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह ने अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद की ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म का पुलिस एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार। इस्लामाबाद डी चौक पर चंद कारकुनान का हल्ला गुल्ला। पुलिस ने मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, कई मुंतशिर हो गए। पुलिस की कोशिश के बाद इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। शहर इक़्तिदार में बेशतर मकामात से कंटेनर्स हटा दिए गए। रेड जोन की जानिब जाने वाला रास्ता डी चौक ताहाल बंद। शहर में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। शहीद कांस्टेबल के मुतल्लिक जो जिम्मेदार हैं, हम डेफिनेटली कानून के मुताबिक 100% जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मौजब बने, सख्त से सख्त FIR दर्ज की जा रही है। और उसमें बिल्कुल जो कहते हैं हिस्सा ब मुताबिक जुस्सा जिसने जो रोल प्ले किया है, ही विल हैव इट। पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद शाह की शहादत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बता दिया। कहा, आज शहीद के बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं, क्या रियासत उन्हें इंसाफ देगी? वाज़े कर दूं, इसमें किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। इमरान खान जेल में है, लेकिन सोच उसकी आज भी वही है कि किस तरह इस मुल्क में रहने वाले लोगों के मसाइल में वो इजाफा करे और पाकिस्तान की मईशत को कोई सहारा ना मिल सके। जिसने इस शख्स से इख्तलाफ किया, इसने इंतहा की हद तक जाकर उसकी तजलील की। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बानी PTI एक अना पसंद आदमी है। इस शख्स की अना ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। बानी PTI कहते हैं, इक़्तिदार में रखो, नहीं तो मुल्क की कोई परवाह नहीं। लाहौर में PTI का एहतजाज। चेयरमैन PTI रहनुमाओं और 200 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासत के खिलाफ बगावत, दहशतगर्दी की दफात शामिल। चेयरमैन PTI ने रहनुमाओं को रियासत के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाया। मुकदमे का मतन। कराची में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। जमात इस्लामी के तहत शार फैसल पर अलक्सा मिलियन मार्च। ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी मिलियन मार्च में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मिलियन मार्च किसी जमात का नहीं बल्कि अहले गज़ा के साथ यकजहती का मार्च है। अफसोस की बात है, इसराइल को कोई लगाम देने वाला नहीं, सिर्फ करारदादें नहीं, अब दुनिया को इसराइल के खिलाफ कुछ और करना पड़ेगा।
नायब वजीर आजम की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा मौलाना फजलुर रहमान को गजा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की दावत देने आए थे। सदर और वजीर आजम की मुश्तरका मेज़बानी में अहम इजलास हो रहा है। मौलाना ने APC में शिरकत की दावत कबूल कर ली। ये तरामीम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मुस्तक़बिल के लिए, जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए और ख़ास तौर पे इसके असरात पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचेंगे, बेहतर पहुँचेंगे तो हम इसका साथ देंगे। मेरिट का फैसला करने वाले मेरिट पे नहीं होंगे। MQM पाकिस्तान ने आईनी तरमीम की मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कोटा सिस्टम की सख्त मुखालफत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आईनी तरमीम बगैर देखे सपोर्ट नहीं करेंगे। तरमीम पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगी तो साथ देंगे। मजीद कहा जब तक मेरिट का फैसला करने वाले खुद मेरिट पर नहीं होंगे मामलात नहीं चल सकते। कौमी तालीमी पॉलिसी 2025 तक जाएगी। DSP अली रजा के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान CTD से मुकाबले में मारे गए। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त कासिम रशीद और उस्मान के नाम से की गई। मुल्जिमान का ताल्लुक अलदम लश्कर जंगवी से था जो अब तहरीक तालिबान में शामिल हुए थे। इंचार्ज CTD उमर खत्ताब कहते हैं रेकी में मुलव्विस 2 गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर शेरशाह में छापा मारा गया, जहां फायरिंग का तबादला हुआ। जदीद असलहा, बारूदी मवाद और दीगर सामान बरामद। कोयटा के इलाके चश्मा चौजई में अदालती अहकामात पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फायरिंग। हलाकतों की तादाद 2 हो गई, 10 अफराद जख्मी। पुलिस ने 25 अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल कोच जैसन गिलेस्पी का मुल्तान टेस्ट के लिए सपोर्टिंग विकेट बनाने का मुतालबा। बैटिंग विकेट की ख्वाहिश करने वाले बल्लेबाजों को मेहनत करने का मशवरा। कहा बल्लेबाजों को होम ग्राउंड पर मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान। कौमी टीम पहले टेस्ट मैच में 3 फास्ट बॉलर और 1 रेगुलर स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। शान मसूद ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील कौमी स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, आमिर जमाल, शाहीन आफरीदी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। नसीम शाह और अबरार अहमद भी मुल्तान टेस्ट खेलेंगे। और ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा। पाकिस्तान वीमेंस टीम को रिवायती हरीफ भारत के हाथों शिकस्त। कौमी टीम ने पहले खेलकर 105 रन बनाए थे। भारत ने मतलूबा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया।